हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्रवण मैथमेटिक्स में। आज हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है और किसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन मीन्स होता है समेशन, जोड़ना। जब डिफरेंशिएशन पढ़ाए होंगे तो उसमें बताए होंगे कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है फंक्शन को तोड़ना, और यहाँ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में उसका उल्टा होता है। यहाँ हम लोग फंक्शन को जोड़ते हैं, और जोड़ने में जो प्रोसेस लगता है उस प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन में जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट किए होंगे तो वहाँ पे बताए होंगे कि डिफरेंशिएशन जो है कि किसी भी फंक्शन को तोड़ने को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल समझाना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक कांच का टुकड़ा है और आपको उसके छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना है। तो आप कांच के टुकड़ा को जो छोटे छोटे पार्टों में तोड़िएगा तो हो सकता है कि आप कांच के टुकड़ा को उठा करके और पटक दीजिएगा, और फिर उठाइएगा और फिर पटकिएगा और पटक पटक के तोड़िएगा। हो सकता है कि दीवार पे मार के तोड़िएगा, या हो सकता है कि हथौड़ी से मार मार के तोड़िएगा छोटा छोटा पार्ट में। तो जो आप जो है कि वह कांच के टुकड़ा को छोटा छोटा पार्ट में तोड़ने में जो प्रोसेस लगाए हैं उस प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते थे। यहाँ इसका उल्टा होता है। यहाँ क्या होता है कि आप जो कांच के छोटा छोटा पार्ट जो है उससे फिर आप कांच बना दीजिएगा, तो उसमें जो बनाने में आपका जो प्रोसेस लगेगा ना, उस प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। हो सकता है कि आप कांच के टुकड़ा को पिघला करके बनाएंगे, या बहुत सारा आप मेथड लगा सकते हैं, प्रोसेस लगा सकते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि x के पावर 5 है, इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। तो x के पावर 5 का डेरिवेटिव होता है 5x के पावर 4, और x के पावर 5 का डेरिवेटिव 5x के पावर 4 है। यह लाने में जो प्रोसेस लगा है इस प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब क्या करना है कि 5x के पावर 4 का एंटी डेरिवेटिव निकालना है, एंटी डेरिवेटिव। और एंटी डेरिवेटिव अगर निकाले 5x के पावर 4 का, तो हमको आना चाहिए x के पावर 5, और यह लाने में जो प्रोसेस लगेगा उसी प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डेरिवेटिव का जो आंसर है वही आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है, और जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है वह एंटी डेरिवेटिव का आंसर होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वह डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यह जो है कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन में डी डिनोट्स करता है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, denotes the derivative of a function। इंटीग्रेशन मीन्स होता है समेशन, और समेशन का पहला लेटर आपका एस है। एस को थोड़ा सा हम लोग नीचे से थोड़ा सा ऊपर से खींच करके इसको लमारते हैं तो आपको इस तरह से शेप हो जाता है, यह एस ही है। यह डिनोट्स करता है, डिनोट्स द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। देखिए यहाँ पर जो है कि डी डिनोट कर रहा है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, और एस डिनोट कर रहा है एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। इसका मतलब हुआ कि आपका यह जो एस है वह डी का उल्टा है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देन एस इक्वल टू हो जाएगा 1/d। इसको भी हम लोग उल्टा कर दिए तो यह एस के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसे क्रॉस गुना करते हैं तो एस इंटू डी, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो कहीं भी अगर इंटीग्रेशन जब क्वेश्चन बनाइएगा और एस और डी एक साथ रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। देखते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन में इसको हम लोग बोलते थे डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x।
यहाँ आपका इस तरह से रहेगा s और y और dx रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपका डेरिवेटिव होता है और ये आपका एंटी डेरिवेटिव होता है। यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन लेते हैं f(x) और इसको डिफरेंशिएट करते हैं d/dx। मान लेते हैं कि f(x) को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपका f'(x). अब हम लोग क्रॉस गुना कराते हैं तो df(x), इससे इसमें क्रॉस गुना कराएंगे तो होगा आपका f'(x) और हो जाएगा dx। अब हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, df(x) हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा आपका f'(x) इंटू हो जाएगा आपका dx। अब थोड़ा देर पहले बताए थे कि s और d का वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 होगा तो आपका बचेगा f(x) और यहाँ आपका हो जाएगा f'(x) और dx। इंटीग्रेशन f'(x) इंटू dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है कि f(x) का डेरिवेटिव निकाले तो आपका f'(x) और यहाँ f'(x) है, इसका एंटी डेरिवेटिव निकाले तो आपका आ गया f(x). यहाँ जो है कि हम लोग f(x) का डेरिवेटिव निकाले तो आया आपका f'(x) और यह डेरिवेटिव निकालने में जो प्रोसेस लगेगा उस प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब f'(x) का अगर एंटी डेरिवेटिव निकाले तो अगर f(x) आ गया, आया ही है, तो इसमें जो प्रोसेस लगा है इसी प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, अगर इसको पहले लिखे f'(x) और dx तो इसका एंटी डेरिवेटिव आपका हो गया f(x). देखिए f(x) को जब डेरिवेटिव निकाले हैं तो आया है आपका f'(x) और यहाँ आपका f'(x) का एंटी डेरिवेटिव निकाले हैं तो यह आया आपका f(x), ठीक है ना। तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन जो होता है और डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, इंटीग्रेशन f'(x) हो जाएगा आपका dx इक्वल टू है आपका f(x). ये आपका फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है, तो वैसा फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना होता है उसको हम लोग इंटीग्रांड बोलते हैं। तो यह जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे इंटीग्रांड। और जब इसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल। और इंटीग्रांड से इंटीग्रल लाने में जो प्रोसेस लगता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। देखिए फिर से समझिए, ये आपका ऐसा फंक्शन है जिसको इंटीग्रेशन करना है। तो कोई भी फंक्शन जिसको इंटीग्रेशन करना होता है उसको हम लोग इंटीग्रांड बोलते हैं। और इंटीग्रेशन करके जो आता है फंक्शन उस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रल बोलते हैं। और इंटीग्रांड से इंटीग्रल लाने में जो प्रोसेस लगता है उस प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। यहाँ से भी आपका क्लियर होता है कि इंटीग्रेशन किसी फंक्शन को नहीं बोलते हैं, किसी क्वेश्चन को नहीं बोलते हैं, किसी आंसर को नहीं बोलते हैं। इंटीग्रेशन एक प्रोसेस होता है। इंटीग्रांड से इंटीग्रल लाने में जो प्रोसेस लगता है उस प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। यही आपका इंटीग्रेशन होता है।